प्रॉब्लम्स इन अ रिलेशनशिप क्यों होती हैं? ऐसे कौन से 5 पिलर्स हैं जिनके बारे में हमें कोई एजुकेशन नहीं मिलती, जिनको अगर हम समझ लें और फिर एक रिलेशनशिप को चलाएं तो उससे क्या मेजर डिफरेंसेस आ सकते हैं? आज हम वो 5 पिलर्स की बात करेंगे जो एक रिलेशनशिप को या तो क्रिएट कर देते हैं या उनके ना होने की वजह से वो रिलेशनशिप ब्रेक हो जाती है। What are these 5 pillars of a relationship? Allowance, trust, vulnerability, honor, which is respect, and gratitude. Gratitude in a relationship? हम एक दूसरे को थैंक यू कहते रहें, हम एक दूसरे को रिस्पेक्टफुल बातें कहते रहें। ट्रस्ट कैसे कर लूँ मैं अपने हस्बैंड को, मैं अपनी वाइफ को? कहीं बाहर जाएगी, किसी से बात की, किसी का फोन पे मैसेज आया, क्या वो किसी के साथ और रिलेशनशिप में तो नहीं है? ट्रस्ट कैसे एकदम ब्लाइंडली कर सकते हैं हम किसी को, हमारे ही पार्टनर को, चाहे 20 साल हो गए हो रिलेशनशिप में, चाहे 2 साल हो गए हो, 25 साल हो गए हो, लेकिन वो ट्रस्ट, वो फेथ, वो वल्नरेबिलिटी, वो अलाउंस क्या चीज होती है? ओ मतलब हमको उनको अलाउ करना पड़ेगा, हमें उन्हें परमिशन देनी पड़ेगी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। Vulnerability, allowance, trust, honor and gratitude are those fundamental pillars of a relationship जो अगर हमने समझ लिए तो आप एक ऐसी रिलेशनशिप जिएंगे जो आपने कभी ना सोची होगी, ना कभी आपने उसको इमेजिन किया होगा। आपके बियॉन्ड इमेजिनेशन वो रिलेशनशिप चली जाएगी। तो हम सबसे पहले बात करेंगे ट्रस्ट। ट्रस्ट एक्चुअली है क्या चीज है जिसके लिए हमको लगता है कि ये पर्टिकुलर चीज है जिसकी वजह से रिलेशनशिप चलेगी? यूजुअली लोगों को लगेगा कि ट्रस्ट मतलब कि मेरे को उस इंसान पे विश्वास है कि मुझे धोखा नहीं देगा। वो तो सबसे बड़ा डिस्ट्रस्ट है। आप समझे ट्रस्ट क्या होता है? आपका हस्बैंड नहा धो के बेडरूम में आता है, टॉवल बेड पे छोड़ जाता है गीला, और वो रोज करता है, और आप 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, साल भर, 2 साल, 5 साल बाद आपको ये पता है कि वो ये तो जरूर करेगा। That is trust in your partner. Those are the kind of trustabilities that you have to have in a partner. जो कि पता है कि वो तो ये करेगा ही, एक्चुअली वो है ट्रस्ट। तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसके ऊपर आपको बिल्कुल पता है कि ये मेरा बंदा करेगी, ये तो बंदी करेगी, अगर ये शॉपिंग पे जाएगी तो 10,000 रुपए खर्च करे बगैर नहीं आएगी? That is trust in your partner. That is a kind of trust you have to have in each other. You have to know the person in and out. That is trust. जब वो ट्रस्ट डेवलप होता है, जब वो ट्रस्ट बिल्डअप होता है, तो हमें उसके बियॉन्ड सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है कि ये बंदा हमें धोखा देगा या नहीं। धोखा तो वो तब देगा जब आपको पता ही नहीं होगा कि आपका जो पार्टनर है वो है क्या, कौन है, कैसे जीता है, क्या करता है, उसकी दिनचर्या में क्या इन्वॉल्व है। वो सुबह कॉफी पीता है, रात को सोने से पहले जैस्मिन टी पीता है, या वो जिम तो जरूर जाएगा, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, उसका जिम नहीं छूट सकता, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मेरी वाइफ ये वाला सीरियल देखे बगैर नहीं सो सकती। ये है ट्रस्ट। और जब आप वो डेवलप करते हैं, जब आप उस स्टेज में आते हैं रिलेशनशिप के, वो ट्रस्ट आपकी जिंदगी, आपकी गाड़ी चलाता है, उस रिलेशनशिप को एक्चुअली चलाता है। तो ये तो हाँ नंबर 1 ट्रस्ट। अब नंबर 2 अलाउंस। आपने उस इंसान को अपनी जिंदगी में कितना अब्सॉर्ब कर रखा है, आप उसको कितने लेवल तक अलाउ करते हैं अपनी लाइफ में। क्या उसको डीप डाउन एज अ पर्सन आप जानते हैं? क्या डीप डाउन वो एज अ पर्सन आपको जानती है? क्या कोई कबर्ड में, आपके क्लोजेट में आपके स्केलेटन्स हैं जो आज तक उन्हें पता नहीं है, या आपके वाइफ को पता नहीं है, आपके हस्बैंड को पता नहीं है, और उनके पता होने से क्या वो आपके ऊपर कम विश्वास करना छोड़ देंगे या आपके ऊपर डिस्ट्रस्ट डेवलप करेंगे? तो आपको ये डर है कि आप उनको वो बातें नहीं बताएंगे। अगर ये सी सिचुएशन है तो आप समझ लीजिए कि वो जो कंप्लीट अलाउंस है वो अभी रिलेशनशिप में आया नहीं है। आपको एक दूसरे के साथ इतना कंफर्टेबल होना होता है कि आप दुनिया की कोई भी
बात उनसे कर लें, वो आपको जज नहीं करेंगे, क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, वो आपको जजमेंटल एटीट्यूड से नहीं देखेंगे, आपको नीचा नहीं दिखाएंगे, आपको मिसट्रस्ट नहीं करने लगेंगे, दैट इज अलाउंस। इस टाइप की हमारी रिलेशनशिप इस तरह से गुथा होना चाहिए कि आपका उस इंसान, वो जो हमारा जो एक दूसरे का वजूद है वो कंप्लीटली ब्लेंड हो जाए, उसको कहते हैं अलाउंस इन द रिलेशनशिप। अगर अलाउंस है एक रिलेशनशिप में तो वो एक बहुत मजबूत रिलेशनशिप है। नंबर 3, वनरेबिलिटी। वनरेबिलिटी लोग कहते हैं वीकनेस है, एक्चुअली वनरेबिलिटी इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ। आप कितने वनरेबल हो सकते हो किसी के सामने, आप कितना ओपन आके सामने आ सकते हो, आप कितना सामने वाले को इतना इजीली सब कुछ अपने बारे में बता सकते हो और फिर भी आपको यकीन हो कि ये मेरी रिलेशनशिप जहाँ है वहीं रहेगी, बल्कि यहाँ से सॉलिड भी होगी। वो वनरेबिलिटी है। आपको टोटली आपके आपके सोल को, यू हैव टू स्टैंड न्यूड इन फ्रंट ऑफ ईच अदर इन टर्म्स ऑफ योर सोल। जब वो सोल एक दूसरे के सामने खड़े होंगे, जब वो एबिलिटी होगी हमारी कि यार ये ओपननेस है मेरी, ये मैं हूं, दिस इज हु आई एम, और इसमें कोई भेद नहीं है, और वो जो पावर है वो वनरेबिलिटी है। और कोई भी ऐसी वनरेबिलिटी जो इस तरह की पावर है वो कहाँ से वीक हो सकती है? तो आपकी रिलेशनशिप में वनरेबिलिटी लेवल क्या है, जरा आप उसको आंकें। अगर वनरेबिलिटी है हमारे रिलेशनशिप में, अगर हम खुल के एक दूसरे से बात कर सकते हैं, अगर हम खुल के एक दूसरे को अपनी बात बयां कर सकते हैं, हमारे पॉइंट ऑफ व्यूज रख सकते हैं, और फिर भी हमें ये पता है कि हमारा पार्टनर हमें कभी भी नीचा नहीं दिखाएगा, हमें जज नहीं करेगा, हमें क्रिटिसाइज नहीं करेगा, हमें लेट डाउन नहीं करेगा, दैट इज व्हेन द रिलेशनशिप इज गोइंग टू बिकम सॉलिड। नंबर 4, ऑनर, रिस्पेक्ट। कितना रिस्पेक्ट है आपके बीच में एक दूसरे के लिए, और किस तरह का रिस्पेक्ट है, किस लेवल का रिस्पेक्ट है। जब वो लेवल ऑफ रिस्पेक्ट बहुत बहुत ही डीप होता है और एक्चुअली ऐसा होता है कि आपको ये सोचना नहीं पड़े कि ये मेरी रिस्पेक्ट करता है, जब उस लेवल का रिस्पेक्ट आपका एक दूसरे के साथ होता है, वो रिलेशनशिप चलती है। और रिस्पेक्ट अगर एक बार रिलेशनशिप में से चला जाता है तो बाकी कितने भी पिलर्स हों सारे फिजल आउट हो जाते हैं। आप कितना भी एक दूसरे के बराबर हों, लेकिन एक दूसरे की जहां इज्जत आपने करनी कम कर दी या बंद कर दी, या आपने सामने वाले को झिड़कना चालू कर दिया, या उसका मान नहीं रखा सोशली या विद इन द रिलेशनशिप, इन द बेडरूम, अगर आपको उसका रिस्पेक्ट नहीं है। और रिस्पेक्ट सिर्फ वर्ड से या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से या वर्बल कम्युनिकेशन से नहीं आता है, वो आपके हाव भाव, आपकी बॉडी लैंग्वेज में नजर आता है। और आपका वो रिस्पेक्ट आपके लिए बहुत बड़ा पिलर बनता है, एक एक्चुअली बेस पिलर बनता है जिसके ऊपर और बाकी सारी चीजें खड़ी होती हैं। आपका वो रिस्पेक्ट एक दूसरे के लिए ऑल योर लाइफ इज इम्पॉर्टेंट, कि शुरू में तो था और अब नहीं है, और अब तो मुझे पता है कि ये ऐसा है तो मैं इसका क्या रिस्पेक्ट करूं, या ये अब ऐसी है तो अब इसका क्या रिस्पेक्ट होना चाहिए। रिस्पेक्ट की जगह कभी नहीं बदलती है। आपका मान सम्मान जहां होता है, आपको वही अच्छा लगता है, तो फिर वो आपके पार्टनर के साथ क्यों नहीं। सो नंबर 4 इज रिस्पेक्ट। नंबर 5, ग्रैटिट्यूड। हाउ थैंकफुल आर यू टू योर पार्टनर? आप हर छोटी बड़ी बात के लिए उनके शुक्रगुजार हैं कि नहीं? क्या आपको ये एहसास है कि नहीं कि उसके एफर्ट से, उसके सैक्रिफाइस से, उसके ये छोटे छोटे एफर्ट से जो आपका हस्बैंड आपके लिए करता है, आपकी वाइफ आपके लिए करती है, या आपका पार्टनर आपके लिए करता है, तो हम लिव इन में भी रहते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। आप अपने लिव इन में भी रह के और एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप निभा सकते हैं। और प्रॉब्लम अगर इन 5 फंडामेंटल्स में है, अगर इन 5 पिलर्स में कहीं ना कहीं आपका मिसमैच चल रहा है या कम ज्यादा है, अगर उनको आंकेंगे, एनालाइज करेंगे, यू हैव टू पुट इट ऑन अ पेपर एंड सी which is that point that is missing and how can I work towards it. How can I be more grateful to my partner? How can I have more honor for my partner? How can I be more vulnerable in front of my partner? How can I have more allowance of that person in my life?
And how can I completely and for 500% trust my partner without thinking twice? These 5 pillars will define your relationship, will take it forward, will make it rock solid. A relationship that people will vouch for. आप exemplary couple बन जाएंगे कि वो कपल को देखिए किस तरह से अपनी लाइफ इन्होंने हैंडल कर रखी है, मैनेज करते हैं, कितना ब्यूटीफुली जीते हैं। अगर वो लोगों को नजर आने लगेगा तो मान लीजिए, और लोगों को क्यों, आपको खुद को समझ में आना चाहिए कि क्या हम अपनी रिलेशनशिप में खुश हैं, क्या कुछ ऐसा है जो हमें जिस पे वर्क करना चाहिए। और रिलेशनशिप या कोई भी आपका एरिया है लाइफ का, एस्पेक्ट का, जो आपका ठीक नहीं चल रहा है, तो यू कैन वर्क ऑन इट, यू कैन प्रैक्टिस दैट, यू कैन ब्रिंग दैट इनटू प्रैक्टिस and make it better, because these are the actions that are required. We as human beings have to become better from what we were yesterday, what we are today, and what we will be tomorrow. And when we have this ability and we feel that we can take efforts to expand our lives, then we actually start living. So it's not only about your relationship, but with yourself. What is your relationship with yourself will also matter. What you do with these fundamental pillars of living, actually. This is not only for relationships, but for living a life alone also. All these 5 pillars will matter. ये जीना जैन की इंसाइट है रिलेशनशिप को लेके, और वो 5 पिलर्स जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया। आप मुझे कमेंट कीजिए, बताइए, क्वेश्चंस पूछेंगे तो मैं उनके आंसर्स दे पाऊंगी, आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व कर पाऊंगी। आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक कीजिए, आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास में नेक्स्ट वीडियो आएगा, और आप अगर बेल आइकन दबाएंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरा नया वीडियो आ चुका है। आप अगर मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट करना चाहते हैं तो मेरे को मैसेज कीजिए, एंड आई विल रिजॉल्व योर इश्यूज। This is it from me, from my side, from Gina's Oracle Desk. I will see you with a new video, a new topic in next video.